व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और तू इस पर गवाह है, तू जानता है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक तू माल के साथ शदीद तर मोहब्बत करता है, और उस माल के लिए जो अल्लाह ने दिया, और वो माल जो वक्ती तौर पर तेरी जरूरियात को पूरा करने वाला है, वक्ती तौर पर, मुस्तकिल नहीं, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया के काम माल से बनते हैं, लेकिन आखिरत के काम टोटल अमाल से बनते हैं। दुनिया के काम तो माल से बन जाते हैं, वो भी हमेशा नहीं, माल तो बड़ा रह जाता है। जब लाद चले बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चले बंजारा। माल तो बड़ा रहता है। सबसे पहले इंसान का जो चीज साथ छोड़ती है वो माल है, और इंसान कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। फरमाया ये तेरा माल नहीं है, जो तूने खाया जाया कर दिया, जो पहना वो सीधा कर दिया, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया उसे अपने लिए महफूज कर लिया। तू कहता है माली माली माली, सबसे पहले माल साथ छोड़ता है, फिर आवाम साथ छोड़ते हैं, फिर रिश्तेदार साथ छोड़ते हैं, और आखिर में कोई भी साथ नहीं रहता। कोई जाकर कब्र पर भी दुआ करने के वास्ते तैयार नहीं आता। इंसान जिनके लिए मरता है, जिस औलाद के लिए हलाल हराम की तमीज नहीं करता, जिस औलाद के लिए दूसरों के हक छीनता है, वो औलाद मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो औलाद जब अम्मा को अब्बा को कब्र में दफनाने का मरहला आता है, यकीन मानिए कि करीब भी नहीं आते, लोग ही मिट्टी डाल रहे होते हैं। और मैंने कई मरतबा ये नज़ारा किया और अल्लाह से बड़ा इस्तिग़फ़ार किया। फिर मुझे बड़ा खौफ आया, मैंने रब से बड़ा इस्तिग़फ़ार किया कि या अल्लाह, ये दुनिया के रिश्ते नाते जो हमें जताते हैं, बताते हैं कि हम ही सब कुछ है तेरा, माल ने तो साथ छोड़ना ही था, औलाद भी साथ छोड़ देती है। यकीन मानिए कि धूप में जब अम्मा को अब्बा को दफनाने लगता है इंसान, धूप का वक्त होता है, सख्त गर्मी के सीजन में, धूप के मौसम में, बेटे जवान पास खड़े हुए हैं, लोग कस्सियों के साथ मिट्टी डाल रहे हैं, बेटे धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और वालिद है या वालिदा है, वो गर्म मिट्टी में, गर्म कब्र में, धूप चिलचिलाती हुई धूप में। गर्मियों में ऐसे ही होता है, गर्मियों में जब मुर्दों को दफनाया जाता है तो ऊपर छांव थोड़ी होती है। कोई बहुत ज्यादा होगा तो वो ये कहेगा ज्यादा से ज्यादा कि वो कनात लगा दो भाई, तंबू लगा दो, साइबान लगा दो, साया कर दो, ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा, और क्या करेगा। बेटे के एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। माँ का साथ तो उधर ही उन्होंने छोड़ दिया है, अब्बा का साथ तो वहीं छोड़ दिया है, भाई का साथ तो वहीं छोड़ दिया है, अहबाब का साथ तो वहीं छोड़ दिया है। पहले लोग शौक के साथ कब्र पे मिट्टी डाला करते थे, अब माँ और बाप की कब्र पर भी मिट्टी डालने को तैयार किया। बाद में कौन जाएगा, बाद में फाते खानियां कौन करेगा, बाद में उनको याद कौन करेगा, कौन करता है याद। और ये जो हम लंबे चौड़े खत्म दिलवाते हैं ना, ये भी हम मुंह रखनियां करते हैं दूसरों की। ये अम्मा अब्बा की मोहब्बत में कम और रिश्तेदारों के, अहबाब की, दोस्तों की, माशरे की मुंह रखनी ज्यादा है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। उनकी मोहब्बत में हम कुछ नहीं कर रहे होते। अगर उनकी मोहब्बत में करना है,
तो सबसे पहले ये सोचना था जो कभी किसी ने नहीं सोचा। सबसे पहले ये सोचने की बात थी, ये सोचने की चीज थी कि अम्मा की नमाजें कितनी कज़ा हो गई, अब्बा की नमाजें कितनी कज़ा हो गई। अब्बा ने लेना देना तो नहीं था किसी के साथ, मामलात तो नहीं थे, अब्बा के रोजे कितने कज़ा हुए हैं, उसके माल में, उसके तरका में, उसके वर्षा में, उसकी विरासत में से उसके लिए उसका हक दिया जाता तो फिर मजा था ना। कि नमाजें कितने सालों की रह गई वो गिना जाता, उनका फिदिया दिया जाता। रोजे कितने सालों के रह गए, अब्बा ने नहीं रखे, अम्मा ने नहीं रखे, उनका फिदिया दिया जाता। तो ये तो नहीं है, सिर्फ अपनी नमूद व नमाइश के लिए, अपनी नाक के लिए दुनियादार दुनिया के लिए ही करते हैं, ना अपनी आखिरत के लिए करते हैं, ना दूसरे की आखिरत के लिए करते हैं। हमने बेहिसी देखी। तो सामईन मोहतरम में अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने सारी कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। सारी कायनात गोया इंसान के लिए, और इंसान किसके लिए? कायनात की एक एक चीज इंसान को फायदा दे रही। सूरज इसे फायदा देता है, चांद इसे फायदा देता है, सितारे इसको राह दिखाते हैं, पानी इसके लिए है, हवा इसके लिए है, जमीन इसके लिए है, जमादात इसके लिए है, नबातात इसके लिए है, बादो बारा इसके लिए है, बहारा इसके लिए है, गर्मी सर्दी के मौसम इसके लिए है, रोशनी अंधेरा इसके लिए है, रात दिन इसके लिए है, आराम सुकून चैन इसके लिए है। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, रात इसके लिए लिबास बनाया और दिन इसके लिए माश का जरिया बनाया। नींद इसके लिए है, जागना इसके लिए है, सोना इसके लिए है, उठना इसके लिए है, बैठना इसके लिए है, चलना इसके लिए। तमाम तर नेमतें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई। और इंसान को किस लिए बनाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को बनाया, हाँ, मगर अपनी इबादत के लिए बनाया। तो इंसान तो अल्लाह की इबादत के लिए, इसलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ इंसानों उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें तख्लीक किया है और ऐसा मौजू बनाया, ऐसा बेहतरीन बनाया, इतना हसीन बनाया कि पूरी कायनात की 18,000 मखलूकात इसके हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती, इसके इल्म का मुकाबला नहीं कर सकती। इंसान को पूरी कायनात खत्म होने वाली, याद रखिए, किसी चीज को बका नहीं, किसी चीज को बका नहीं। बका है तो इंसान, हर चीज फानी है, इंसान बाकी। कि जिसको बका की सनद अता की, जिसको फरिश्तों का मसजूद बनाया, जिसे इल्म और अकल की दौलतों से मालामाल किया, अपने कुर्ब की नवीद सुनाई, और जिसके लिए पैगंबरों को भेजा, जिसके लिए किताबों को भेजा, और इंसान को 4 कस्में उठाकर इसकी जो है असरुत तकवीम होने को बयान किया। वो इंसान अगर अपने रब की इबादत नहीं करता, अपने रब की मानकर नहीं चलता, रब चाहिए जिंदगी इख्तियार नहीं करता, मन चाहिए जिंदगी इख्तियार करता है, तो खुदा की कसम वो अपनी फितरत पर नहीं, अपनी जबिल्लत पर नहीं, वो अपनी तख्लीक का तकाजा पूरा नहीं कर रहा। जो अपनी मर्जी पूरी कर रहा है वो तख्लीक का तकाजा नहीं पूरा कर सकता, तख्लीक का मकसद पूरा नहीं करता। और याद रखिए कि जो चीज अपने मकसद से हट जाती है उसकी जरूरत बाकी नहीं रहती है। भैंस दूध देती है, अपने मकसद से हट गई, छुरी फिर गई। बकरी अपने मकसद से हट गई, छुरी फिर गई। कोई भी चीज, पंखा अपने मकसद से हट गया, किवाड़ खाने जाएगा।
कोई भी चीज लगा लें, जब अपने मकसद से हट जाती है, जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया होता है, तख्लीक किया होता है, वजूद अता किया होता है, जब वो अपने मकसद से हट जाती है, उसकी जरूरत बाकी नहीं रहती। तो इंसान अपने मकसद से अगर हट गया, जो मकसद इसका था कि इसको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो बताएं कि फिर इसकी जरूरत बाकी रह जाती है? फिर इसकी अल्लाह को कोई जरूरत, फरमाया मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं इसे जहन्नम के अंदर फेंक दूंगा, सारी जहन्नम को भर दूंगा इंसानों से, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। आखिरी बात, इंसान का असली वतन है जन्नत। कौन सा है? जन्नत। बोले सब, असली वतन कौन सा है? हमारा इंसानों का असली वतन जन्नत है, लेकिन जन्नत मिलेगी आमाल से, जन्नत मिलेगी आमाल से। और असली वतन की तरफ आदमी खींचता चला जाता है। बाहर मुल्क लोग चले जाते हैं, चाहे अरसा रहें, जितना मर्जी अरसा रहें, लेकिन वतन की मोहब्बत उन्हें खींचती है। तो हमारा असली वतन है जन्नत, हमने जाना है जन्नत, लेकिन अगर बदअमालियों से जहन्नम चले गए तो बड़ा खसारा है। लिहाजा उस वतन के लिए कोशिश करें कि बंदा बाहर जाता है ना, तो जिस मकसद के लिए जाता है वो मकसद पूरा करता है, वापस आ जाता है। तो हम समझ लें कि बाहर मुल्क आ गए, जन्नत से निकलकर अपना मकसद पूरा करें और दोबारा जन्नत में चले जाएं। कहो आमीन। अल्लाह पाक मुझे रात को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।